भविष्य किसने देखा है या कल किसने देखा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग हैं जो भविष्य को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम में अदिति दुआ हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वो कार्ड्स को पढ़ती हैं। अदिति जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पे। हमारे साथ ये इसलिए जुड़ी हैं कि हमें ये समझना है कि अभी देश में जो देश और पाकिस्तान में जो विवाद चला, युद्ध जैसे माहौल बने, उसको समझना, बाकी जो पूरी दुनिया में युद्ध के माहौल बन रहे हैं, क्या आगे जो ये पूरी परिस्थितियां दिख रही हैं हमें, जिसमें अब भारत भी युद्ध के मैदान में उतर चुका है, क्या विश्व युद्ध की तैयारियां बन रही हैं? वो उस पर चर्चा करने से पहले मेरा एक पर्सनल सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्ड रीडिंग को जी कितना एक्यूरेट मानती हैं? देखिए, ये जो टैरो रीडिंग है ये सिंपली एनर्जीज के आधार पे होती है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि 51 डेज में एनर्जी का रिन्यूअल होता है, और अगर कोई अच्छा टैरो रीडर है तो वो 98% सही तरीकों से बता सकता है कि क्या होगा। तो क्या मतलब 98%, ये बहुत बड़ी मतलब वो है, आंकड़े हैं कि अगर 98% अगर कोई आप किसी भी चीज के बारे में, आप भविष्य के बारे में बताती हैं तो 98% है, बहुत बड़ा नंबर सही होता है जी। और 98% से ज्यादा, अब उससे ज्यादा एक्यूरेसी तो किसी में नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये तो मेरा पर्सनल सवाल था। अब मैं सीधे हमारे मुद्दे पे आता हूँ। भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ा, सारी स्थितियां आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री ने संबोधन के बाद एक चीज कहा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पे बात होगी, बस। पीओके भारत के पास कब आएगा? ठीक, मैं अगर देखूं पीओके कि भारत के पास पीओके कब आएगा, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं देखूं तो पीओके के लिए, अगर मैं आपको ये सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पाकिस्तान देखिए जल्दी तो मानने वालों में से नहीं है। दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। तो वो अब इस प्लानिंग में बड़े अच्छे चांसेस दिख रहे हैं कि वो सितंबर के टाइम पे, 9वें महीने के टाइम पर ये कुछ ना कुछ फिर हरकत करेंगे ऐसी, जिस वजह से हो सकता है कि अब युद्ध छिड़े। इस वजह से सिविलियंस के अंडर भी एक अनरेस्टिंग दिख रही है मुझे सिविलियंस भी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और वॉर तो देखिए किसी के लिए भी वैसे भी अच्छा नहीं होता है, कोई भी देश का हो वो अच्छा नहीं होता है। तो इस वाला जो नेक्स्ट छिड़ेगा, इसमें मुझे सिविलियन अनरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा दिख रही है। और अगर मैं आपके सवाल पे आऊं कि पीओके कब मिलेगा, तो पीओके के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि हमारा पीओके 2025 एंड से लेके 2026 के बीच में आने वाला है, और वो यकीनन आएगा। और सिर्फ मैं पीओके की ही नहीं बारे में बात कर रही हूँ, ऐसे और भी प्रोविजंस हमें देखने को मिल सकते हैं जो इंडिया के साथ जुड़ेंगे। अखंड भारत का निर्माण होगा, तो वो काफी सारे प्रोविजंस इंडिया के। ये सिर्फ यही एक साल के बीच में, 25 से 26 के बीच में, ये 25 एक चिंगारी है, इस चीज से चालू हो चुका है, जिसमें पीओके तो हमारे पास आ ही जाएगा एक साल में। बट अगर मैं आगे वाले और प्रोविजंस की बात करूँ तो उनमें समय है 2040 तक का, पर वो आएंगे। लेकिन पीओके, आपने वही कहा कि पीओके 26 तक में लग रहा है, क्योंकि सितंबर के बाद एक ऐसा समय बन रहा है जिसमें हो सकता है फिर से दोबारा युद्ध हो, ये सारी परिस्थितियां बनेंगी। तो इस युद्ध में शायद भारत ज्यादा पकड़ बनाते हुए पीओके अपने पास ले आएगा जी। सवाल तो वही है, लेकिन मैं ये कार्ड जो आपने मुझे 3 कार्ड दिखाए, इसके बारे में समझना चाहता हूँ कि ये 3 कार्ड आखिर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की सिचुएशन की, तो पाकिस्तान अब लिटरली भागेगा इन चीजों से, क्योंकि वो पहले तो पंगा ले लेता है, फिर उससे संभला नहीं जाएगा चीजों का। तभी मैंने बोला कि सिविलियन अनरेस्टिंग आएगी, सिविलियंस मारे जाएंगे, मरेंगे सिविलियंस, और हमारे भी तो होंगे ही, इंडिया में भी होगा, लेकिन ये पाकिस्तान में भी होगा, और पाकिस्तान के सिविलियंस ज्यादा दिक्कत आएगी उनको। और अगर मैं बात करूँ आपके सवाल की, जो आपने पूछा था कि पीओके मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इकलौता ऐसा कार्ड है जो हर चीज की अचीवमेंट्स को बताता है। ये बताता है कि हमारा अचीवमेंट होगा, वो इंडिया के ही हाथ में आएगा, और अगर वॉर होता भी है तो इंडिया ही जीतेगी इस युद्ध को। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे इस कार्ड में, ये शायद 9 नंबर का कार्ड ऐसे कुछ है जी, इसमें मैं बोल रहा हूँ एक आदमी बैठा हुआ है जी। ये क्या सिंबल है कि आपको इससे पता चल गया? ये बेसिकली एक राजा है। जब ये कार्ड आता है तो बताते हैं कि ग्रहों का मेल, इसमें 9 आप कप्स देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्रहों का मजबूत होना, ग्रहों आपके फेवर में काम करना, वो आता है। और जब ग्रह किसी के फेवर में काम करते हैं तो जीत
पैसा, शोहरत सब उसी के पास ही आता है। तो अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंडिया के ग्रह कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि इंडिया के ही फेवर में चीजें काम करने लगेंगी। और जो आपने लैंड की बात करी, जब ग्रह सही होंगे तो वो लैंड भी आएगा। और लैंड का कारक है मंगल। अभी मंगल की महादशा लगेगी सितंबर से इंडिया के चार्ट पे, तो तब लैंड मिलना, सोना मिलना, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती। लैंड मिलना मतलब पीओके मिलना, ये जी। सारी चीजें। दूसरा सवाल कि पाकिस्तान पे ही आते हैं कि पाकिस्तान में भी कुछ चीजें, हालात तो सही है नहीं, जी। पूरी दुनिया जानती है। जी हमारा जब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से तो उसमें एक बलूचिस्तान की भी जिक्र आ रही थी। जिक्र तो पहले से ही था, लेकिन उस जी। समय बलूचिस्तान का भी मुद्दा बहुत तेजी से उठा। पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजादी चाहता है, जी। क्या मिल पाएगी? बलूचिस्तान को आजादी मिलेगी कि नहीं? यस और नो? पाकिस्तान के क्या टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे, क्या स्थिति बन रही है? अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान की, तो इस साल में और नेक्स्ट ईयर मिलना उनको इंडिपेंडेंस टफ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा लोग सपोर्ट में नहीं आएंगे इस चीज के, तो उनको इंडिपेंडेंस एटलीस्ट दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर तो नहीं मिलेगा। अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूं 2027 से लेके 2029 के बीच में, तो यस कुछ मूवमेंट हो सकता है और वो बन सकते हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन, पर अभी के लिए नहीं। इस कार्ड में दिख रहा है कि एक आदमी है या कोई सिपाही ही है, उसके ऊपर तलवारें गड़ी हुई हैं। तलवारें, बैक स्टैबिंग हुई गई है उसके ऊपर। तो ये किसको रिप्रेजेंट, बलूचिस्तान के ऊपर बैक स्टैबिंग होगी, क्या होगी? बलूचिस्तान के लिए नो आएगा। अभी वो शायद उम्मीद लगा के बैठे हैं यूएस से और इंडिया से, बट वो मुझे इतना फेवरेबल नहीं होते हुए दिख रहा उनके लिए। तो एक बैक स्टैब वाली ही सिचुएशन होगी कि उन्होंने एक जो स्टेप लिया है वो उनका फेवर में नहीं उनको मिलेगा। बट अगर मैं जैसे बात करूं आने वाले टाइम की, मैंने बोला कि अच्छा है, तो ये कार्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है उनके फेवर में काम करना। ये कार्ड ही उनकी लैंड के लिए अच्छी न्यूज़ेस ला कर देगा। एक उनका ऐसा मूव रहेगा 2027 के अराउंड, जब उनको इंडिपेंडेंस गेन हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है। ठीक है। और इसी पे अगर आते हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और मुनीर साहब जी अभी फील्ड मार्शल बन गए, जी। उनका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भविष्य तो अच्छा हम लोग को भी नहीं दिख रहा। भारत से जंग में हार गए, इतनी तगड़ी मार पड़ी, हर जगह हारते हुए है, लेकिन फिर भी पूरे देश में ढिंडोरा पीट रहे कि हम जीत गए। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से आपका कार्ड क्या बोल रहा है कि उनका भविष्य क्या है? अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के पीएम की, तो उनके लिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं दिख रहा है। हमारे साथ हमने ये न्यूज़ेस पहले भी देखी थी, जब इमरान थे उधर के प्रधानमंत्री, तो उनके साथ उन्होंने क्या करा था। तो पाकिस्तान यूं मिनट नहीं लगाएगा इनको भी हटाने के लिए, और इनके लिए मुझे अच्छी न्यूज़ेस नहीं दिख रही हैं। और अगर ये मिलिट्री रूल आता है काज के अनुसार, क्योंकि काज मिलिट्री रूल दिखा रहे हैं, पूरा टेक ओवर कर लेगी मिलिट्री उधर रूल करने के लिए, तो वो एक पोस्ट से उनको हटाया जा सकता है। बहुत उनकी जो चीजें हैं उनके फेवर में काम नहीं करेंगी और उन्हें हटाया जा सकता है। इससे दो चीज मुझे समझ में आ रही है कि एक, जो पाकिस्तान का हमेशा का इतिहास रहा है, कोई भी सरकार कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो आपने वो कर दिया। दूसरा, मिलिट्री रूल जी। तो क्या यही मिलिट्री रूल कारण बनेगा युद्ध और पाकिस्तान की बर्बादी का? बिल्कुल। देखिए अभी भी आपको पता है कि उधर चलती मिलिट्री की ही है, और वो टेक ओवर कर लेगी इस चीज को, तो वो और ज्यादा युद्ध की तरफ भागेंगे। अभी भी जो ये अटैक हुआ है वो मिलिट्री की ही वजह से है। विदाउट मिलिट्री आपको भी पता है कि टेररिस्ट इतनी जल्दी नहीं घुस सकते हैं। तो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इस बारी वाले अटैक में भी रही है, और यकीनन आने वाले अटैक्स में भी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, और फिर ये युद्ध होगा और जिसमें पाकिस्तान हारेगा। अब इसमें एक और चीज कि पाकिस्तान के जनता के बारे में अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान की जनता भी मरेगी जी, सबको परेशानियां होंगी, और युद्ध हमेशा तबाही ही लाता है, कभी अच्छी शुरुआत नहीं लाता। पाकिस्तान की जनता का भविष्य क्या देख रही हैं? अगर मैं जनता के, अगेन सेम कार्ड्स, ये वही कार्ड है जो अभी शहबाज शरीफ के लिए आया था। अगेन सेम कार्ड्स। अच्छा, ये वो वाला भी कार्ड है जो इसमें लगा हुआ। मैं बिल्कुल भी डेवलपमेंट्स अगर देखूं ओवरऑल, एक मैं पाकिस्तान की बात करूं कि आगे डेवलपमेंट होगी, कंप्लीट नो। अगर मैं उनका एजुकेशन देखूं, सब गिरने वाला है। सिविलियंस क्या चाहते हैं? अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, उनको वो कुछ नहीं मिलेगा, और जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो
जैसे मैंने बोला सिविलियंस में मुझे अनरेस्टिंग दिख रही है, तो वो अनरेस्टिंग इसी वजह की है, वो पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे और अगर जो नहीं भाग पाएंगे मिलिट्री उनको अपने अंडर लाने की कोशिश करेगी। तो गुड न्यूज़ तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे फूड इन्फ्लेशन जैसी चीज दिख रही है, फूड के लिए, खाने के लिए बहुत महामारी उधर होने वाली है आने वाले टाइम में, स्पेसिफिकली आफ्टर सितंबर उनके लिए मुझे एक अच्छा टाइम। जैसे अभी भी पाकिस्तान में वही है कि खाना पानी इन सब की बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि और बदतर हो जाएगी स्थिति। अब क्योंकि ये कार्ड दोबारा आए हैं जी, मैं इन कार्ड के बारे में सुनना चाह रहा हूँ, आखिर ये तीनों कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बेसिकली जब इसके साथ मिलकर आता है तो ये कहीं ना कहीं ट्रैप वाली सिचुएशन बताता है। देखिए एक चीज मैंने पाकिस्तानियों में देखी है, चाहे भले जैसे मर्जी हो, वो अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो वो उनका वहां से एक हार्ट ब्रेक होना, क्योंकि वो एक फेक न्यूज के जरिए अपने सिविलियंस को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो उस चीज के पत्ते खुलना, उन चीज न्यूज़ेस का सामने आना उनकी तरफ, और उनको एक ट्रैप सिचुएशन में फील होना करवाना, वो चीज यकीनन रहेगी। और स्कार्सिटी, ये कार्ड स्कार्सिटीज दिखा रहे हैं, चीजों की स्कार्सिटी होगी, एजुकेशन की स्कार्सिटी मुझे बहुत दिख रही है, बच्चे वो करियर सफर करेंगे, एक वो भी बहुत बड़ी बात है इसमें। तो ये ओवरऑल बिल्कुल भी मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो ये तहस नहस बाजियों के कार्ड्स हैं। ये तब आते हैं जब किसी का ब्रेकअप होता है और बहुत गंदे पीरियड से निकल रहा है, और वो सेम कार्ड्स आज हमें पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की तबाही सितंबर के बाद तो बहुत बुरी होने वाली है, बहुत बुरी है। तो और ये ऐसी तबाही है कि ये जल्दी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, इनको स्टेबल होने के लिए भी बहुत टाइम लग जाएगा फिर। अब पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा भारत पे भी आ जाए जी, क्योंकि पाकिस्तान में तबाही है, सारी चीजें हैं। भारत का भविष्य, क्योंकि सितंबर में युद्ध होगा, तो भारत का भविष्य क्या है? अगर मैं भारत के लिए देखूं तो गुड न्यूज़ हैं। अगर मैं भारत के लिए देखूं तो न्यू इनोवेशंस आ रहे हैं, ये कार्ड न्यू इनोवेशंस का है, न्यूनेस का है। अगर मैं देखूं डेवलपमेंट्स यकीनन अब भारत में होंगी। जॉब्स, जो आज की डेट में लोग बोलते हैं जॉब्स नहीं है, जॉब्स निकलेंगी, और एआई जैसी चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी भारत में बढ़ेगी, कुछ ऐसी न्यू इनोवेशन होगी, मैं आपको बता रही हूँ आज। और आप देखना ये 2027-28 में आज जो हमारे साथ इतने स्कैम होते हैं डिजिटली, और उसका कोई लूप नहीं है, वो डिजिटल स्कैम्स होना बंद हो जाएंगे। कुछ ऐसा सरकार स्टेप उठाएगी कि ये जो स्कैम्स हमारे साथ होते हैं डिजिटली वो बंद हो जाएंगे। ये 2027 से 28 तक की एनर्जीज हैं और ये यकीनन होगा। एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, करेंसी ऐसा लग रहा है कि कुछ नए नोटों का आना, कुछ करेंसी डिजिटलाइज होना, वो एक बहुत बड़े चांसेस है कि या तो कुछ नया नोट इंट्रोड्यूस हो सकता है, और या फिर कोई करेंसी ऐसी डिजिटलाइज्ड होंगी चीजें कि वो डिजिटल उसमें आएंगी। मतलब इस इतनी परिस्थितियों के बाद भी भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत का भविष्य उज्जवल है और बहुत ज्यादा है। आप देखना कि जो कंट्रीज आज की डेट में भारत को ये बोलती है कि ये तो एक ऐसी कंट्री है जो कुछ नहीं कर सकती, वो तक भारत को अप्रिशिएट करेंगी, वो तक भारत का फेवर करने लगेंगे। स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से हमें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये कार्ड्स आ रहा है सपोर्ट का कि हमें सपोर्ट बाहर की कंट्रीज से मिलेगा और यकीनन अप्रिसिएशन भी मिलेगा। अच्छा, आपने कंट्रीज कर दिया, फिर उसके बाद इंग्लिश कंट्री भी आपने जोड़ दिया, जो इंग्लिश बोलने वाली भाषा वाली देश हैं। तो अब फिर उसी पे आ जाता हूँ मैं। सवाल तो थोड़ी देर बाद था, लेकिन फिर मैं उसको पहले कर देता हूँ। अमेरिका ने ये कहा कि ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध रुका, ये हमारे कहने पे रुका जी। आप जान गई मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति हैं। मैं उनका भविष्य थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। मैं सारी चीजें एक साथ आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी क्या हुआ। ट्रंप आई मी माई सेल्फ की बात कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, सारी चीजें होंगी। उन्होंने ये कहा कि भाई भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ मेरी वजह से रुका। ठीक है, उनका बयान था, मैं कुछ इस पे नहीं बोलूंगा। अभी कल कुछ दिन पहले ही ट्रंप और एलॉन मस्क की लड़ाई की खबरें सामने आई। ये क्या दिख रहा है? जो एलॉन मस्क उनको समर्थन दे रहे थे, उन जिनके बदौलत कहा जा रहा है कि ये सरकार भी बनी है, लेकिन वही अभी थोड़ी सी सरकारों में अनबन हो गई है, दोनों में बातचीत थोड़ी सी बिगड़ी है। तो मुझे ट्रंप का थोड़ा सा समझना है कि ट्रंप का भविष्य क्या बता रहा है। देखिए, समटाइम्स जब इंसान ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है ना, और ज्यादा समझने लगता है कि
ये पूरा वर्ल्ड चला रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये कि अमेरिकन्स की आइडियोलॉजी भी है। अगर आप किसी अमेरिकन से बात करेंगे, वो बोलते हैं वी आर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। आधे से ज्यादा 60% लोगों को तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली दुनिया में क्या चल रहा है। ये वही उस चीज का डाउनफॉल है। ये मैंने एक पहले भी प्रिडिक्शन करी थी कि अमेरिका भले ही बहुत अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन वो ब्लैक क्लैशेस फेस कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जो पीरियड है, ये अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। डॉलर के प्राइस गिर सकते हैं आने वाले टाइम में। और अगर आपकी अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की, तो उनका भी एक डाउनफॉल दिखने को मिल सकता है इस ईयर के एंड होने में ही। अब वो चाहे भले डाउनफॉल हेल्थ से हो या फिर उनकी खुद की पब्लिक ही उनको डिग्रेड करने लग जाए, कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा होगा जिस वजह से वो शायद आने वाले टाइम पर ये चीज कंटिन्यू भी ना कर पाए। अपना यूएस के प्रेसिडेंट ना भी रहे, वो भी बहुत चांसेस हैं। क्योंकि ये जो समय है ना मंगल का, ये सीधा सीधा चलते चलते एकदम से ऐसे करा देता है ये साल। तो हो सकता है क्योंकि सरकारें गिरने का बहुत बड़ी हमें एनर्जीज दिख रही हैं, तो हो सकता है कि इनकी भी सरकार गिर सकती है। पाकिस्तान तो लपेटे में आएगा, अमेरिका की भी स्थिति। अब इस कार्ड की मैं बात करूं तो इस कार्ड में जो पहला कार्ड आपने जो पकड़ा है ना, हाँ, उसमें मुझे दो जानवर दिख रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है शायद कुत्ता है और दूसरा लोमड़ी है, लोमड़ी। और ये क्राइफिश है। हाँ, ये तीनों का मुझे, और आपने ट्रम्प को भी समझाते हुए इसी कार्ड को समझाते हो। ये बेसिकली उनके मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, कोई लोगों की आदत होती है इल्यूजन्स में रहने की। आई थिंक दैट इज ट्रम्प। वो इल्यूजन्स में रहते हैं, तो वो इल्यूजन्स ब्रेक होना एक न्यूज उनको मिल सकती है कि जैसे बोलते हैं कि वी आर वन, वी आर दी वन, सब ब्रेक होने वाला है और एक सही पिक्चर उनके आमने सामने होगी। और काफी सारे आप लोग देखेंगे ट्रम्प के अभी अगेंस्ट जाएंगे काफी सारे लोग, चाहे फिर वो भले उनके खुद के लोग हों या फिर और कंट्रीज से लोग उनके अगेंस्ट रहेंगे। और ये चाइना, अगर अगेंस्ट की बात करें ट्रम्प के बाद, तो चाइना और अमेरिका के क्या रिलेशंस होंगे आगे? क्योंकि अभी टैरिफ वॉर चल रहा था चाइना अमेरिका में, फिर दोनों चाइना ने ताव दिखाया कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, आप जितने भी टैरिफ लगाओ। तो अमेरिका ने सारी चीजें, दोनों में बातचीत हो गई और चीजें न्यूट्रल हो गई। हाँ, तो मैं अब चाइना और अमेरिका पे अगर आए तो हम चाइना अमेरिका का क्या भविष्य? अगर मैं चाइना और अमेरिका की बात करूं तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, चीन से अगर वो अभी समझ रहे हैं कि चीन उनका खुद का वेल विशर है, तो वो ऐसा नहीं है। चीन किसी का भी नहीं है। वो आई मी माई सेल्फ आइडियोलॉजी में बिलीव करता है। तो चीन कभी भी किसी का ना हुआ है ना होगा। जब तक बिजनेस यूएस उनको देता रहेगा तब तक वो चलता रहेगा। जिस दिन यूएस ने कुछ उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करी, they will see a good backfire from them। तो अगर मैं रिलेशन की बोलूँ, हाँ, अभी कुछ समय तक ठीक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 1.5 साल तक ठीक रह सकते हैं इनके रिलेशंस। उसके बाद अगर इनकी सरकार से कुछ ऐसा आता है तो चीन इनको भी नहीं छोड़ेगा। और चीन का, अब वो तो चलिए चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका की बात की, चीन का भविष्य में थोड़ा देखना चाह रहा हूँ, भारत और चीन के भविष्य को। फिर से वही कहना रहा है। देखिए, चीन इज वांटिंग सम लैंड को लेकर भारत से कुछ टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं। वो तो अभी भी है जैसा दिखता है जी। हाँ। तो हो सकता है कि उन टेंशन्स को लेकर हो, बट कभी भी चीन डायरेक्टली, अगर मैं बोलूं वार करेगा, वो डायरेक्टली नहीं लेगा पंगा भारत से। वो इनडायरेक्टली थ्रू पाकिस्तान ले सकता है, अपने अलायंस की वो मदद ले सकता है, बट वो डायरेक्टली कभी भी एक तरह से प्रॉक्सी कर सकते हैं, बट वो डायरेक्टली बिल्कुल भी वार नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन लैंड को लेके टेंशन्स रहेंगी, बरकरार रहेंगी वो। और वो कब तक रहेंगी? वो 2028 तक रहेंगी ही रहेंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश में अभी थोड़ी सी अनबन चल रही है, सरकारें गिरने वाली हैं जी। ये चीजें हो रही हैं कि भाई अभी कुछ समय पहले हमने देखा बांग्लादेश में, मतलब एकदम ऐसा दृश्य किसी ने नहीं देखा। पहले हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े और प्रोटेस्ट करने लगी जनता। शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ गया, यहाँ तक नौबत ये आई कि देश छोड़ के भागना पड़ गया। लेकिन अभी यहाँ स्थिति फिर बन रही है कि भाई सरकार गिर जाएगी वहाँ पे। अभी वहाँ पे मोहम्मद यूनुस है, इंटरिम सरकार चला रहे हैं जी। तो बांग्लादेश के भविष्य को कैसे दिखा रहा है आपका कार्ड? अगर मैं आने वाले टाइम पे बात करूं तो कोई वापस
कोई ऐसा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनका वापस आ सकता है। अब वो शेख हसीना भी हो सकते हैं, बट कोई पास्ट का इंसान जिसने रूल करा हो वो वापसी उन पे आ सकता है। और अभी जब उनके इलेक्शंस होंगे, अभी आ रहे उनके इलेक्शंस आई गेस दिसंबर या जून में आएंगे, तो उनकी सरकार गिरेगी। और एक और चीज़, मुझे थोड़ा सा उनके हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, मोहम्मद यूनुस के। उनके हेल्थ इश्यूज हो सकता है हो, या फिर उन पे लोग अटैक करें, कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है। जान का खतरा, कुछ ऐसी परिस्थिति उनके साथ हो सकती है। तो उनके लिए ये टाइम ऑल टुगेदर, ये साल तक एंड तक का अच्छा नहीं है। फिर अब वो चाहे उनके खुद के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट भी चलेंगे अच्छे खासे 20-25 दिन तक चलेंगे अब से, तो ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन जब तक नहीं लाएंगे तब तक इसका रेस्ट, सिविल रेस्ट नहीं आएगा। और अगर मैं बात करूँ इनकी इकोनॉमी की, इकोनॉमी देखो, और ब्लैक कैश वैसे ही बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, वो तो सभी को पता है, बट और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी इनको साइक्लोन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, पानी से संबंधित को दिक्कत आ सकती है, या फिर बाढ़ आ जाना, हैवी फ्लड आ जाना, क्रॉप्स खराब होना, ये सारी चीज़ें इनके लैंड पे रह सकती हैं। ऑल टुगेदर अगर मैं एक बात करूँ ना कंक्लूजन में आपसे, तो उत्कर्ष जी मुझे बिल्कुल सेम परिस्थिति पाकिस्तान जैसी बांग्लादेश की दिख रही है। बस यही होगा कि बांग्लादेश अटैक नहीं करेगा, बट वो बोलता रहता है कुछ ना कुछ वो पीछे से करेगा ही, बट डायरेक्टली उसकी बिल्कुल हिम्मत भी नहीं है करने की। पर लेकिन सिमिलर सिचुएशंस ही रहेंगी बांग्लादेश की भी। लेकिन इस कार्ड में तो दिखा रहा है कि कुछ अटैकिंग का वो, ये कहीं ना कहीं जो कार्ड है ये हमारा स्वॉर्ड्स है, ये हमारा एयर एलिमेंट है। तो जब एयर किसी का साथ नहीं देती है तो वो कहीं ना कहीं फ्लड लाती है, वो कहीं ना कहीं वाटर से दिक्कत रिलेटेड लाती है। और ये स्पीड का कार्ड है, ये स्पीड बता रहे कि कितनी जल्दी आएगा। और अगर मैं बताऊं तो ये आने वाले टाइम में 2026-27 इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब ये जो 25-26 और ये जो 1-2 साल है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए तो बहुत बुरे हैं। ये वर्ल्ड के लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड के लिए ही पूरे। ये वर्ल्ड में टेंशन्स क्रिएट होती रहेंगी। डॉलर गिरना, जैसे मैंने एक बताया, डॉलर गिरना एक ऐसी न्यूज आ सकती है हमें। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और कंट्रीज में, ये वॉर सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, वॉर कहीं और वर्ल्ड में भी हो सकता है। और वॉर की सिचुएशन, कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, क्या ये वर्ल्ड वॉर का भी एक इशारा कर सकता है? बिल्कुल। क्योंकि अभी तक हम लोग सोच रहे थे, आपने भी ये नहीं सोचा होगा कि भारत भी युद्ध में कूद जाएगा। अभी हम रशिया यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं, मीडिया के तौर पे हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठ के सारी कवरेज कर रहे हैं जी। लेकिन अचानक हमें पता चलता है कि हमारे देश में भी वॉर छिड़ गई, दिल्ली की तरफ मिसाइल आ गई जी। तो चिंता तो बनती है। तो क्या ये जो साल है 25 और 26 जो आप बता रही हैं, क्या पूरी दुनिया में ही युद्ध का माहौल बना रहा है? और वर्ल्ड, क्या इसमें अमेरिका भी अभी फिर इसमें कूद जाएगा? ऐसी चाहिए अमेरिका बिल्कुल इन्वॉल्व होगा युद्ध में, वो होगा ही होगा। पर अगर मैं बात करूं, आपने मेंशन करा 26 से 27, ये मैंने क्या बोला, 25 सिर्फ एक चिंगारी है, 26, 27, 28 ये ऐसे साल होंगे लोगों के नक्शे बदल सकते हैं, कैप्चर हो सकते हैं लैंड एक कंट्री से दूसरी कंट्री के। ये चीजें रहेंगी, आपको ये न्यूज़ेस मिलती रहेंगी, पॉलिटिकल वाइज, जियोपॉलिटिकल वाइज खासकर वो आपको मिलती रहेंगी। आपको करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ेस बहुत मिलने वाली हैं आने वाले टाइम पर। आपको बड़े से बड़े लीडर्स का मरना, सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड उनकी डेथ आपको सुनने को मिल सकती है। अच्छा, डेथ की बात आ गई। मैं अब सवाल तो मेरा कुछ और था, मैं शेख हसीना पे फिर आऊंगा, लेकिन डेथ की बात आ गई। एक अमेरिका का एक कार्टून है सिम्पसन्स करके जी, वो प्रेडिक्ट ये करता है, वो हमेशा उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि वो प्रेडिक्ट करता है जो भी उसने कार्टून में दिखाया वो रियलिटी में हो जाता है। बहुत बार माना भी गया कि ट्रम्प इस साल प्रेसिडेंट बनेंगे, वो भी दिखाया। तो क्या उसमें एक कार्टून में एक पार्ट में ये दिखाया गया कि ट्रम्प की डेथ हो जाएगी 2025 के अंत तक में? तो क्या ट्रम्प का भविष्य ऐसा भी कुछ दिखा रहा है? नहीं, डेथ नहीं होगी। हो सकता है हेल्थ इशू कुछ हो बिकॉज ऑफ हिज एज, बट डेथ नहीं होगी। और अभी है वो तो अभी ऐसी न्यूज हमें नहीं मिलने को, मतलब वो जो है वो सबसे बड़ी बात, मेन बात, उसको सब लोग सीरियस लेते हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास भी हुआ है, तो मैं सोचा इसी बहाने एक मैं वो कर दूं। अब शेख हसीना पे आते हैं। आपने बांग्लादेश पे बात करते हुए ये बताया कि जो पुराना कोई प्राइम मिनिस्टर है वो वापस आएगा। तो क्या शेख हसीना का भविष्य देखते हुए पता चल सकता है कि
शेख हसीना वापस आ पाएंगी कि नहीं गद्दी पे? Very high possibility. It's a female energy. Female rule can be there. बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है उनके वापसी आने की, और जो उनसे छीनी गई थी चीज, क्योंकि उन्होंने खुद से नहीं कभी भी ऑफिशियली रिजाइन करा था, ये करवाया गया था जान के, तो जो उनसे छीना गया था वो उनको वापस मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। मतलब उनके लिए तो खुशखबरी ही है। खुशखबरी है उनके लिए। लेकिन वही है कि स्थिरता नहीं रहेगी सारे पूरे, आपने तो कहा कि पूरी विश्व में ही अभी ये स्थिरता नहीं है जी। सब इधर उधर ही रहेगा। लेकिन बांग्लादेश में भी वही स्थिति रहेगी। शेख हसीना के लिए ये फायदेमंद होगा कि भाई उनको उनकी गद्दी वापस मिल जाएगी। अब इस पे एक दो चीजें हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब सारी चीजें मैं एंडिंग में चाहता हूँ कि थोड़ा सा उन चीजों को कर लूँ कवर अप पूरे, जब बात हो रही है तो रशिया यूक्रेन की अगर बात करें तो इसमें ट्रम्प चाहते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करना। रशिया, पुतिन, अमेरिका, ट्रम्प और पुतिन में बनती नहीं है। तो क्या बता रहा है आपका कार्ड रशिया यूक्रेन वॉर को लेके और ट्रम्प की इसमें भूमिका को लेकर? देखिए, अगर मैं वॉर की बात करूं तो टेंशन्स इनके उसमें रहेंगी, बट अगर आपका जो सवाल का जवाब दूं कि ट्रम्प रोल प्ले करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस एंगल देख रहे हैं उस तरफ, वो कोई किसी के तरफ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ही रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, तो वो शायद उनको ना मिले। क्योंकि अगर मैं देखूं पुतिन की, अगर मैं सिर्फ बात करूं तो ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर ऑल टुगेदर। ये वाला कार्ड मैं अब थोड़ा सा टोक रहा हूँ, ये वाला कार्ड उस समय आया था जब आप भारत के बारे में बता रहे थे कि भारत कुछ अच्छा करेंगे तो उस समय, और अभी पुतिन के समय भी यही कार्ड है जी, वो उनका एसेंस बता रहा है ये कार्ड इस टाइम पर। देखिए, हर कार्ड हर सिचुएशन में बदलता है एंड उनके 1000 से ज्यादा मतलब होते हैं, तो इस टाइम पर वो पुतिन का एसेंस दिखा रहा है कि उनकी लीडरशिप कैसी है। अगर मैं बात करूं ट्रम्प की, तो ट्रम्प जस्ट वांट्स टू रूल द वर्ल्ड, वो सिर्फ एक बिजनेस एंगल से हर चीज को देखते हैं। बट अगर मैं पुतिन की बात करूं, ही इज एक्चुअली सीरियस अबाउट हिज कंट्री, ही इज एक्चुअली सीरियस अबाउट डेवलपमेंट इन हिज कंट्री। तो वो इस चीज को बिल्कुल भी उस एंगल से नहीं देखेंगे कि ट्रम्प इसमें इन्वॉल्व हूं, और ना ही वो होंगे और ना होने दिया जाएगा। और बाकी के वो कार्ड्स कुछ दैट वाज मैंने ये निकाला कि ट्रम्प होंगे इन्वॉल्व या नहीं होंगे, या उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा, तो वो नहीं इतना रहने देंगे। और यूक्रेन पे अगर कब्जा का देखें कि जैसा, क्या ये युद्ध खत्म हो पाएगा रशिया यूक्रेन के का युद्ध? देखिए, हमें 2027 पे कुछ न्यूज मिल सकती है कि शांत हुई हैं चीजें, युद्ध नहीं होगा खत्म, टेंशन्स रहेंगी, एक कहीं ना कहीं खटास रहेगी उन लोगों में, बट जो सिविलियंस बेसिकली टारगेट हुए जा रहे हैं वो 2027 में कम हो जाएगा। बात करें कोरोना की, तो अचानक से कोरोना फिर वापस आ गया इतने सालों बाद। तो मैं चाहता हूं कि अंत हमारा एक कोरोना पे अगर लोगों को राहत मिल जाए। अब ये राहत मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता, वो आपका कार्ड बताएगा, लेकिन मैं कोरोना के बारे में जानना चाह रहा हूँ। क्या ये जो कोरोना अभी आया है, ये उसी तरह से तबाही मचाएगा? कोरोना पहली बात तो कभी गया ही नहीं था, कोरोना वॉज देयर, ठीक है, वो अभी भी है, पर आने वाले टाइम पर वेरिएंट इसका एक नया हमें देखने को मिल सकता है। हमें एक महामारी जैसे पहले हुई थी वैसी सिचुएशन देखने को फिर से 2026 में मिल सकती है, स्टार्टिंग हो चुकी है। हाँ, ये अभी केसेस आने लग गए हैं, पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएंट होगा, और जब वो होता है तो एक वो और बड़ी महामारी तक इंडिकेट कर रहा है, जिसमें कोविड में आपको एक इन शॉर्ट बात बताऊं, सिर्फ इट वाज जस्ट 10%, ये 100% होने वाला है जो अब वेरिएंट निकल कर आएगा। अगर आपका कार्ड अगर 10% बता रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत, मैं थोड़ा सा उस मोमेंट में चला गया कि आप बता रही हैं, आपने वो कार्ड उठाया था, मैं चाहूंगा आप उठाएं। वो नहीं वो सेकंड वाला 11 नंबर है शायद, नहीं वो 11 नंबर वाला, हाँ वो 11 नंबर वाले कार्ड को मैं समझना चाह रहा हूँ, वो क्या है? वो बेसिकली मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो वो मंगल, क्योंकि ये सारी चीज़ें मंगल की वजह से आती हैं, तो क्योंकि महादशा चलने वाली है, तो जैसे मैंने बता रही हूँ, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, करेंसी का गिरना चढ़ना ये सब मंगल पे डिपेंड करता है। तो ये कोविड जैसी वेरिएंट, कोविड जैसी महामारी फिर से आना 2026 में यकीनन वो बता रही है, और वो मल्टीप्लिकेशन होती दिखा रही है। तो ये थी अदिति दुआ। और अगर आपको कोई ऐसे सवाल, देखें मुझे तो बहुत मजा आया, और थोड़ी सी मुझे चिंता हुई इस सारी चीजों को समझते, क्योंकि भारत का भविष्य तो मुझे उज्जवल दिख रहा है, लेकिन मुझे ज्यादा चिंता हुई वो कोरोना वाली बात को लेके। तो आपको सावधानी बरतनी है भाई, अपने आप तैयार रहिए। अभी ही वेरिएंट्स आने शुरू हो गए तो आप उनसे थोड़े से बच के रहिए।
अदिति दुआ से अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट इनसे इनकी टीम से भी बात कर सकते हैं। आपके कुछ अगर ऐसे ही सवाल हैं जियोपॉलिटिकल युद्ध से लेके, तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, हम अदिति दुआ को दोबारा बुला लेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ सवाल हमसे छूट गया होगा या हमने उसे कवर नहीं किया होगा। लेकिन वही वाली बात जो मैंने शुरुआत में कहा था कि भविष्य को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग हैं जो भविष्य को अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अदिति दुआ ने बताया कि 98% इसकी एक्यूरेसी होती है अगर जिसे अच्छे से इसे रीड करने आता है। तो पूरी दुनिया में अस्थिरता रहेगी, देश क्या क्या हाल है वो भी अदिति दुआ ने बताया। और बाकी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।